हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मिथ फैमिली व्लॉग। और मैं बना रही हूँ लड्डू के लिए चीला, और बेसन का चीला है। आज मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है क्योंकि बेसन का चीला मैंने 2-3 दिन पहले दिया था तो उसको पसंद आया था, तो इसलिए आज मैं दोबारा से बना रही हूँ। और ये ना फ्राई पैन में ही ज़्यादा अच्छा बनता है, ना चिपकता है ना कुछ और प्रॉब्लम होती है इसको पलटने में भी। और देखिए काफ़ी अच्छा बन गया है, क्रिस्पी भी है। तो मैं भी इसमें से ना इसकी एक कट लगा दूंगी ताकि मैं इसको फोल्ड करके जो है और सॉस के साथ मैं लड्डू को दे दूंगी टिफ़िन में। इतने में लड्डू को ना ये बन चुका है, मैं गैस बंद करके और इसको ढक के रख के जाऊँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। और यहाँ मैं ना उसको घुट्टी दूंगी। आजकल ना मैं दोनों को घुट्टी देती हूँ सुबह, और थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद ही ना मैं इसको जो है दही वगैरह या दूध वगैरह जो भी लेना है वो खिला के मतलब पिला के वो मैं स्कूल में भेज देती हूँ उसको, क्योंकि ना खाना वगैरह उसको खाना नहीं होता है और सीधा लंच ही होता है उसका, या फिर कोई फ्रूट खाना हो तो फ्रूट दे देती हूँ। और इसके बाद जो है मैंने उसको घुट्टी पिला दी है। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से पी लेते हैं बच्चे घुट्टी, क्योंकि ना इसमें नमक होता है और ये थोड़ी थोड़ी खट्टी खट्टी होती है तो इनको अच्छी लगती है। और बस उसके बाद टिफ़िन पैक मैंने कर दिया क्योंकि ठंडा हो गया था चीला। और उसके बाद मैं लड्डू को भेज दूँगी स्कूल में, और फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि ना मैं सुबह उठी थी ना 4:30 बजे, तो मैंने ना ये जो परात हुई थी ना गंदी, तो मैंने ना इसको भिगो के रख दिया था ताकि मैं इस टाइम जब किचन में आऊँ तो मैं इसको सबसे पहले धो के रख दूँ, क्योंकि फिर गंदे वगैरह बर्तन रखूँगी ना इसके अंदर तो ये और गंदी हो जाएगी। तो पहले मैं इसको ही धो के रख देती हूँ क्योंकि आटा जो था इसका फूल चुका था। और यहाँ मैं रख दूँगी अपने लिए चाय। और ना सुबह की चाय ना थोड़ी सी लगती है कि पी लेनी चाहिए, क्योंकि ना फिर थकान सी दूर जाती है और मन करता है फिर काम करने का और रिलैक्स फील हो जाता है। तो थोड़ी सी तो ले लेनी चाहिए। अगर जो नहीं लेते हैं उनको तो मतलब रहता है कि नहीं लेते हैं, तो बस जो लेता है ना उसको तो पी के ही थोड़ी शांति मिलती है। और यहाँ मैं ना सारा सामान उठा दूँ क्योंकि प्रेस वगैरह की थी ना लड्डू की शर्ट के, तो ये यहीं रख दी थी मैंने ठंडी होने के लिए। और जो एक्स्ट्रा जो कपड़े थे वो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। यहाँ गई थी मैं किचन में क्योंकि किचन की क्लीनिंग करनी थी मुझे, क्योंकि खाना वगैरह मैंने बना लिया है और डेली डेली ना खाना वगैरह दिखाओ तो फिर बोर हो जाते हैं। मैं भी दिखाते दिखाते ना मुझे भी ऐसा लगने लग जाता है कि डेली एक ही चीज़ क्या दिखाएं, तो डेली व्लॉग में तो ना यही दिखाना पड़ता है और तो कुछ एक्स्ट्रा होता ही नहीं है। तो जो हम करते हैं डेली में वही दिखा देती हूँ। तो बस खाना यही था कि खाना वगैरह मैं बना लिया था, और बस क्लीनिंग के बाद मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी जितने भी थोड़े बहुत हुए, क्योंकि रात को मैं ना क्लीन करके सोती हूँ सब कुछ। और जो अब तवा वगैरह है उसको भी मैं मांज दूँगी, क्योंकि ना इस पे पराठे वगैरह बनाती हूँ तो ये चिकना हो जाता है। और देखिए चीकू, इसको ना पता नहीं इतनी गंदी आदत हुई है कि ये मेरे ना कुर्ती वगैरह ऐसे खींचता रहता है, और इसको कितना ही मना कर लो। और मैं यहाँ पे आ गई थी अब कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े तो डेली का मेरा इतना ही ज़्यादा कपड़े होने स्टार्ट हो गए हैं अब, क्योंकि ये बच्चे हैं ना सूसू वगैरह कर देते हैं और चादर मतलब साथ में गंदी हो जाती हैं। तो डेली चादर और जो ये बिछाने वाली है हमेशा मतलब इतनी ज़्यादा होने लग गया मेरे कपड़े। 2 दिन के तो इतने हो जाते हैं कि पूरी की पूरी जो टोकरी है वो भर जाती है। यहाँ मैं ना सफाई करती हूँ, कपड़े गिर जाते हैं ना तो फिर वो भी गंदे हो जाते हैं। तो इसको झाड़ दिया मैंने और अब मैं सुखा दूँगी यहाँ कपड़े, क्योंकि सूखने तो ये शाम तक या फिर कल ही सूखेंगे, क्योंकि शाम तक भी नहीं सूखेंगे ये। सुबह सुखाओ चाहे कितने बजे भी सुखाओ, क्योंकि मौसम ऐसा रहता है तो सील जाते हैं। और अगर सूख गए तो मैं दोबारा एक और जो बैच लगाऊंगी वो भी सुखा दूंगी। तो यहाँ ना चादर मतलब डेली चादर गंदी होने लग गई है मेरी, क्योंकि थोड़ी सी भी स्मेल रह जाए ना सूसू की तो पूरी की मतलब इतनी स्मेल हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब गीला भी हो जाए ना चादर तो फिर धोना पड़ता है, तो सुखाने से ना स्मेल रह जाती है, इसलिए फिर मैं धो ही देती हूँ चाहे डेली हो। तो यहाँ ना जितने कपड़े सूखे थे मेरे परसों के वो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि ना यही सूखे थे। और जो निक्कर वगैरह ना थोड़ी बहुत वो रह गई थी वो मैं उसी के ऊपर डाल के मतलब छोड़ के आई हूँ, और जो सूख गए थे उनको मैं ले आई हूँ। मेरे को ना ऐसा लगता है जैसे ये भी गीले हैं, क्योंकि सीलन सीलन सी लगती है ना, तो फिर ये रख देती हूँ ना तो फिर मेरे ना लगता ही रहता है कि गीले तो नहीं है। तो ये बिल्कुल अच्छे से सूख गए थे, 2 दिन हो गए थे इनको रखे हुए वहाँ पे, और ये सूख गए थे तो मैं इनको रख दूँगी। और बच्चों का ना ऐसा रहता है जहाँ जहाँ इनका हाथ जाता है ना सारी की सारी जो अलमीरा है ना उसको गिरा देते हैं। यहाँ ना लड्डू का हाथ जाने लग गया है, और जितने भी कपड़े मैं रखती हूँ ना निक्कर टी शर्ट में मिला देती है, और टी शर्ट निक्कर में बीच में ना मैंने एक मतलब गत्ते का लगाया हुआ है एक फट्टा सा, और ताकि इसका मतलब इस साइड इसके एक के कपड़े रहे एक साइड एक के रहे। और बाहर ना अलमीरा में मैं इनकी निक्कर नहीं रखती हूँ, अगर मैं निक्कर उसमें डेली यूज़ की लगी ना तो फिर वो खोलते ही रहेंगे और वो खुला ही छोड़ देंगे बच्चे, क्योंकि वो तो नीचे है उसका हाथ चला जाता है। तो मैं यहाँ मतलब डेली यूज़ की जो निक्कर है यहीं पे रखती हूँ, और जो रात को ये गीला वगैरह कुछ कर दें टी शर्ट वगैरह जो रफ़ होती हैं रात की वो मैं इसी में रखती हूँ। और स्कूल के कपड़े और टी शर्ट वगैरह मैं
उसी के अंदर रखती हूँ बाहर वाली अलमीरा में, क्योंकि वो फिर सुबह मेरे को ही ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसमें से निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने देखिए अच्छी तरह से जचा दिया दोबारा से, मतलब मैनेज कर दिया बहुत अच्छे से। और फिर दोबारा से मतलब 1 या 2 दिन में फिर वही हाल होने वाला है। यहाँ मैं चद्दर झाड़ दूँगी, क्योंकि चद्दर तो इतनी बार झड़ती है ये। एक बार मैं इसको मतलब निकाल के बिछा देती हूँ, बार-बार नहीं निकाली जाती है, क्योंकि ना इतनी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है बार-बार निकाल के फिर बिछाने में। तो बस अब मैं ना बालकनी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना डेली बालकनी साफ़ कर लो ना तो इतनी गंदगी नहीं रहती है। एक दिन भी स्किप कर दूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब गंदी हो जाती है। जहाँ मुझे अब 5 मिनट लगेंगे, वहीं मुझे 10 मिनट लग जाएँगे अगर मैं नहीं करूँगी तो डेली साफ़। और पता है यहाँ कबूतर थे जो, वो शिफ्ट हो गए यहाँ से, अब यहाँ नहीं है। मतलब थोड़े बहुत आते भी हैं और इतनी गंदगी नहीं मचाते हैं जितनी कि पहले थी। और पता है सुबह नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं, फिर इनको डिस्टर्ब होता है और ये उठ जाते हैं, फिर दुगना काम फैल जाता है। तो मैं शांति से ही काम करती हूँ इस रूम के अंदर। अब ये उठे हुए हैं तो मैं अब साफ़ कर दूँगी। और देखिए चीकू के यहाँ नाटक स्टार्ट है, बिना बात नाटक स्टार्ट है इसके। और मुझे ना ये टैडी साफ़ करना है। देखिए कितना गंदा हो गया। मैंने ना कपड़े के साथ साफ़ किया था, लेकिन ये ना हो ही नहीं रहा है कपड़े के साथ, क्योंकि ज़्यादा डस्ट आ गई इसके अंदर और बहुत मतलब मैला लग रहा है, देखने में भी गंदा लग रहा था। तो मैं इसके ना सारा जो कॉटन है वो निकाल दूँगी, इस कट्टे के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ना फिर अगर मैं वैसे ही डालूँगी ना इसके तो ये उड़ जाएगी सारी कॉटन। बच्चे ना ले के भाग जाएंगे, तो इनके वजह से जो है मैं ना निकाल नहीं पा रही थी। 2-3 दिन हो गए मुझे सोचते हुए कि निकालनी है इसकी। अब लड्डू स्कूल में है ना तो अब मैं आराम से निकाल लूँगी और इसके अंदर भर दूँगी सारा का सारा कॉटन। और फिर जब ये धुल जाएगा ना उसके बाद मैं इसमें दोबारा से डाल दूँगी। इसका मतलब टैडी का ना ये अच्छा रहता है कि इसके पीछे ना जिप होती है, उसको खोल के आराम से मतलब इसका सारा निकाल दूँ। मैं 3-4 बार धो चुकी हूँ इसको और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और मैं डाल भी देती हूँ इसको आराम से। आज पता है मैं इसको जिप खोल रही थी ना तो वो टूट ही गई, हाथ में आ गई। अब देखती हूँ मैं इसको कैसे मतलब दोबारा से लगाऊंगी, और मतलब बिल्कुल ही निकल गई है, वो हाथ में आ गई थी मेरे। अब देखती हूँ उसको ना पहले मैं लगा के उसको ना थोड़ा सा नीचे से एक सिलाई लगा दूंगी, फिर उसके बाद डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि जिप के बगैर तो मैं कॉटन डालूंगी ना तो वैसे ही फिर दोबारा से निकल जाएगा। तो देखिए पूरा का पूरा जो टैडी का कॉटन है वो एक कट्टे में आ गया है। पहले ना मैंने सोचा था कि एक और टैडी है उसका भी धो लेती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने कट्टे भी नहीं है और इतना मतलब टाइम भी नहीं है कि मैं इतना करूँ। एक बार मैं कर लेती हूँ ये वाला और फिर देखती हूँ दूसरा। इतना गंदा नहीं है वो जितना कि ये था, तो ये धोना मेरे को ना ज़्यादा अर्जेंट था इस टाइम पे, और ये देखने में भी इतना गंदा लग रहा था। तो मैं इसको धो दूँगी और जो छोटे छोटे टैडी और है ना उनको भी साथ में धो दूँगी। यहाँ मैं ना इसको बांध रही थी लेकिन ये बंध ही नहीं रहा था, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉटन है। तो मैंने ना सेफ्टी पिन लगाई फिर इसके, ताकि मतलब ये इसका मुंह बंद हो जाए बस। और फिर मैंने इसके नीचे रख दिया ताकि बच्चों से की नज़रों से दूर रही है बस। और इसमें इतनी मिट्टी है कि सारा का सारा जो बेड है ना उसके ऊपर भी मतलब डस्ट हो गई है। पहले मैं ना इसके नीचे चद्दर दूसरी बिछाने वाली थी और बिछा देती ना तो ठीक रहती, लेकिन चीकू की वजह से नहीं बिछा पाई, क्योंकि वो इसके ना बैठने की थी उसके कि बैठ जाऊँ इसके ऊपर, तो ये भी मतलब गंदा हो जाता और साथ में मतलब चीकू का भी सफाई करनी पड़ती मुझे। तो मैंने वैसे ही रख दिया जल्दी जल्दी में। तो यहाँ ना मैं ये रैबिट है ना जो, इनको भी निकाल रही थी, लेकिन इसकी जो पूंछ है ना वो उस पर कील लगा के लगाया हुआ है तो ये निकला ही नहीं है मुझसे। और ये जो दूसरे टैडी रखे हुए हैं ये भी मैं साथ में धो लूँगी, क्योंकि ये भी गंदे हो गए हैं तो एक साथ ये भी धुल जाएंगे। और ये ना मैं इजी में धोऊंगी और इनकी ना सॉफ्टनेस बनी रहेगी उससे, और खुशबू भी आती है उससे। और सबसे ज़्यादा इनकी सॉफ्टनेस बनी रहेगी, क्योंकि ना फिर ये हार्ड हो जाते हैं सर्फ वगैरह में हम धोए तो जितने भी मेरे हाथ लगे ना वो मैं धो दूँगी, जो बाकी के बच्चे हैं वो बाद में देखते हैं। और बस चीकू को मैंने यहाँ बिठा दिया, क्योंकि ना इसने पता नहीं कुछ नई आदत सीखी है सूट वगैरह खींचने की। और एक तो मेरा फाड़ भी दिया था और मैंने इसको ना यहाँ बिठा दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं इनको जो है भिगो के आ जाऊँ। और बस उसके बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को, क्योंकि रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। जिस दिन बड़ी सब्जी होती है जैसे कि कड़ी, छोले, राजमा वगैरह होते हैं, उस दिन साग होता है पालक का, उस दिन मैं ना जल्दी लग जाती हूँ सब्जी वगैरह में, क्योंकि फिर रात को ना मतलब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर बच्चे परेशान करना स्टार्ट कर जाते हैं और फिर ये भी आ जाते हैं ऑफिस से, तो फिर मतलब ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो इसलिए जल्दी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने ना कड़ी के अंदर बेसन मिला दिया है, हल्दी मिला दी है और थोड़ी सी मिर्ची मिला दिया है। एक उबाल आने के बाद इसके अंदर नमक डाल दूँगी और बस ये मैंने रख दिया थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। एक उबाल आएगा इतने तो इसको हिलाऊंगी, नहीं तो ये फट जाएगी। तो बच्चे अभी ना सोए हुए हैं तो इसलिए इनके उठने से पहले अगर सब्जी बन गई ना तो फिर मेरा सारे ही काम हो जाएगा। और थोड़े से चावल बनाऊंगी, थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैं और बच्चे तो खाएंगे चावल और ये खाएंगे रोटी। तो बस चावल भी मैंने ना साथ के साथ ही रख दूंगी, क्योंकि मैंने कुकर में जो डाल के रख दिए हैं। यहाँ मैं छोंक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम ऐसी होती है
कि हम तो खाते हैं लहसुन वाली और बिना टमाटर की, और ये खाते हैं टमाटर वाली और बगैर लहसुन की। तो एक एक बार में तो मतलब 2 छोंक तैयार करनी पड़ती है मुझे। आज मैं पता है क्या करूँगी, एक ही छोंक में से दोनों की लगा लूँगी। एक साइड से मैंने थोड़ी-सी कड़ी अलग से निकाल दी जिसमें मैं टमाटर का छोंक लगाऊँगी, और एक साइड से ना मैंने सारा का सारा जो प्याज है ना उसको फ्राई कर लूँगी। और इसको फ्राई करने के बाद ना मैं पहले ही निकाल लूँगी अपने लिए जो मेरे को छोंक लेना है इसमें से। और यहाँ मैं दूध का काम भी साथ के साथ ही कर लूँ, क्योंकि एक साथ काम करूँगी ना तो सारा एक साथ ही निपट जाएगा, नहीं तो फिर एक रह जाएगा, एक मतलब फिर उसी के चक्कर में मैं लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ मैंने चावल भी कुकर में रख दिए हैं, वो मतलब 1-2 सीटी लगवाऊँगी और वो बन जाएंगे। इधर से ना मैंने थोड़ा सा तेल लिया है चमचे के अंदर, ताकि मैं इसके अंदर लहसुन डाल दूँ और फिर इसको ऐसा का ऐसा उठा के मैं अपनी कढ़ी में डाल लूँगी। तो फिर मैं यहाँ से ना बस जो ये प्याज फ्राई किया है ना उसमें से बस ये ले लूँगी। तो देखिए लहसुन मेरा जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं जो इसको उठा के बस अपनी कढ़ी में डाल दूँगी। इधर से मेरे प्याज के अंदर मैंने नमक, थोड़ी-सी मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी ये मिला दूँगी और थोड़ा-सा धनिया पाउडर। वहाँ मैंने जो है लहसुन की जो फ्राई किए थे वो अपनी कढ़ी में मिला दिए हैं। तो इसमें से ना जब ये पक जाएगा ना, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तभी मैं थोड़ी-सी इसमें से निकाल लूँगी, ताकि ना मेरा छोंक बच जाए। मतलब 2-2 बार करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं ऐसे ही ले लूँ। फ़र्क उतना ही पड़ने वाला है, 1 बार करो चाहे 2 बार करो। तो इससे टाइम बच गया था मेरा। और अब इसमें मैंने टमाटर मिला दिया है थोड़ा-सा, जो ये ना चटपटा खाते हैं थोड़ा-सा, तो इसमें थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मसाले डाले हैं, वो बच्चों के अकॉर्डिंग है, जो मेरी वाली कढ़ी है। तो देखिए इसका भी छोंक अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ना थोड़ी-सी कढ़ी मिलाऊँगी, ताकि ये अच्छे से उस कढ़ी के अंदर मिल जाए। देखिए बस अब मैं मिला दूँगी इसमें थोड़ी-सी कढ़ी, ताकि ये छोंक में मिल जाए अच्छे से। और फिर मैं इसको उठा के और इसमें मिला दूँगी। अब मेरी दोनों कढ़ी एक साथ रेडी हो गई हैं। और काफ़ी मतलब इसका टेस्ट में और उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो दोनों कढ़ी एक साथ ही तैयार हो गई हैं। अब देखिए किचन का हाल क्या हुआ है। तो मैं जो सब्ज़ी बनी है उनको अलग-अलग में बाउल में डाल के रख दूँगी, और फिर मैं सँभालूँगी किचन को, क्योंकि किचन भी इतनी फैली हुई है। यहाँ मैंने चावल को सीटी लगवा दी थी, और है ना कुकर लेके थोड़ा-सा हाथ जल गया है और इतनी जलन हो रही है इसके अंदर। और बोलते हैं ना खाना खाते-खाते अगर जीभ कट जाए कि कोई गाली दे रहा है, तो खाना बनाते-बनाते अगर हाथ जल जाए तो क्या होता है। और है ना इस पे पानी भी लग रहा है ना, इतनी जलन हो रही है। और मैंने ना इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं कोलगेट लगा लूँ, तो इसमें जलन जो है कम हो जाती। बस मैंने क्लीनिंग कर दिया, उसके बाद ही मैं देखती हूँ क्लीन करने के बाद। और फिर जो है क्योंकि इस पे छींट वगैरह लगते हैं ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है सर्फ़ के कपड़े से। बस मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी और बच्चों को खिला दूँगी। अब मैं खाना अगर खाएंगे तो खिला दूँगी। और मुझे ना 1.5 घंटा आराम से लग गया है किचन क्लीनिंग करने में, खाना वगैरह बनाने में। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए